नमस्कार। उत्थान ज्योति संस्थान में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। राहु केतु के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस पर बात हो रही है। प्रभावशाली ग्रह है दोनों, राहु और केतु। दोनों वक्री गति से सदैव गोचर करते रहते हैं। एक राशि में लगभग 18 महीने रहकर अपना प्रभाव स्थापित करते हैं। राहु को पृथकतावादी ग्रह माना जाता है, तीव्र प्रभाव स्थापित करने वाला ग्रह माना जाता है। सिंहिका राक्षसी का पुत्र है, जिसमें सिर है राहु और धड़ अर्थात बाकी शरीर जो है वो केतु है। राहु जिस राशि में गोचर करता है या बैठता है, उसके प्रभाव में कमी करता है, अलगाव करता है, पृथक करता है। केतु जहां बैठता है उसमें वृद्धि करता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। राहु और केतु चूंकि दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में जानिए, एक दूसरे के समसप्तक होते हैं, वक्री गति से होते हैं। जितना अंश राहु बदलेगा उतने अंश केतु बदलेंगे, तो एक खूब जो है मित्रता कहिए कि एक दूसरे के पूरक है। तो इसलिए इनके प्रभावों को कभी भी अलग अलग नहीं देखा जाएगा, एक साथ देखा जाएगा। इन ग्रहों की दृष्टियां देवगुरु बृहस्पति के समान है, पंचम, सप्तम और नवम। केतु का भी पंचम, सप्तम और नवम। इस संयुक्त रूप से देखेंगे तो ये दोनों ग्रह 6 भावों को प्रभावित करेंगे। जब गोचर करेंगे तो इन 6 भावों में परिवर्तन कर देंगे, उसमें हस्तक्षेप करेंगे। राहु केतु के पास जो कारकत्व है वो भ्रम, आभास, भूत पिचास, तंत्र मंत्र, ओझा, झाड़ फूंक सबके कारक राहु है। आकस्मिक कार्यों के कारक ग्रह राहु है, तीव्रता के कारक ग्रह राहु है। नासूर, शरीर के अंग में कट जाना, ऑपरेशन, अरुचि, कार्यों से अलगाव, कीड़े मकोड़ों के कारक, गुप्त रोग के कारक ग्रह राहु और केतु माने जाते हैं। प्रसिद्धि भी राहु के अधीन है, केतु के अधीन है। यशकृत भी राहु के अधीन है। देश के जो भी स्तंभ हैं उसको राहु के अधीन माना जाता है। तो दोनों ग्रहों में परिवर्तन हो रहा है, राशि परिवर्तित कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में जा रहे हैं। राहु मंगल की राशि मेष को छोड़ करके देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश करने जा रहा है, और केतु शुक्र की राशि तुला को छोड़ करके बुध की राशि कन्या में प्रवेश करने जा रहा है। इस दौरान ये ग्रह विभिन्न नक्षत्रों पर भी गोचर करेंगे, परिवर्तन करेंगे। तो ऐसे में क्या प्रभाव होगा इसको हम समझेंगे। तो कार्तिक कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि 30 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को लगभग 4:35 के बाद राहु और केतु का गोचरी परिवर्तन हो जाएगा। कब तक के लिए? 18 मई 2025 तक के लिए, अर्थात 18 महीने 18 दिन के लिए। राहु जल तत्व की राशि में जा रहा है, केतु पृथ्वी तत्व की राशि में जा रहा है। राहु अपने गोचर के दौरान रेवती नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और पूर्वा भाद्रपद के चरण पे 9 चरण मिलाकर के तीनों का इस पर गोचर करेगा। तो केतु पृथ्वी तत्व की राशि है, तो पृथ्वी तत्व की राशि कन्या में प्रवेश करने जा रहा है। चित्रा नक्षत्र, हस्त नक्षत्र और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पर गोचर करेगा। इनके गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा इसको जानेंगे। अब चूंकि राहु कन्या राशि में राशि लग्न पे ही जा रहा है, यहां जो हम विश्लेषण कर रहे हैं वो कन्या लग्न के अनुसार कर रहे हैं, लग्न पर आधारित व्याख्या कर रहे हैं। तो कन्या लग्न वालों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए लग्न पर ही राहु रहेगा, केतु रहेगा, और सप्तम भाव में राहु का गोचर आरंभ होगा। लग्न पर केतु, सप्तम भाव दांपत्य भाव में, साझेदारी के भाव में राहु। अब जैसा हमने बताया कि केतु वृद्धि करता है,
राहु छीड़ करता है। तो राहु केतु जब लग्न में होगा तो यानी मन मस्तिष्क आपका शांत नहीं रहेगा, हमेशा कुछ न कुछ क्रियाकलाप चलती रहेगी। थिंकिंग पावर बढ़ा देगा, योजनाओं को बढ़ा देगा, खूब योजनाएं बनाएंगे आप। तो जहां भी काम करेंगे वहां प्लानिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, खूब सोचेंगे और ट्रैक से हटकर सोचवाएगा, यानी नए विचार आप उत्पन्न करेंगे, नए विचार आपके सामने आएंगे। राहु सप्तम में जा रहा है तो दैनिक आय में परिवर्तन कर सकता है, अवरोध कर सकता है, साझेदारी के कार्यों को लेकर तकलीफ दे सकता है, तनाव दे सकता है, यह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जीवन साथी को लेकर तनाव हो सकता है, प्रेम संबंधों में अवरोध हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, शादी लग गई है तो उसमें टूटने की स्थिति बन जाए। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर तनाव हो सकता है, जीवन साथी को ऑपरेशन हो सकता है, जीवन साथी के साथ स्थान परिवर्तन हो सकता है, यानी आपका अगर आप पति पत्नी साथ में रह रहे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं तो ट्रांसफर हो सकता है, पत्नी के साथ आप दूर जा सकते हैं। इस तरह का भी योग इस अवधि में बन सकता है। राहु की दृष्टि, पंचम दृष्टि लाभ भाव पर होगी, कर्क राशि पर, तो ऐसे में जो आय का साधन प्राचीन था उसमें परिवर्तन करेंगे, व्यापारिक विस्तार में वृद्धि करेंगे, व्यापारिक जो क्षेत्र है, दायरा है, उसमें वृद्धि करेंगे। दूरस्थ यात्रा करके आप अपने व्यापारिक विस्तार के लिए काम करेंगे। शेयर बाजार से जुड़ करके अचानक धन लाभ ले सकते हैं, लेकिन मूल कुंडली को जरूर देखिएगा, वहां राहु की स्थिति क्या है। यदि वहां की राहु की स्थिति अच्छी नहीं है तब तो शेयर बाजार में आपको बहुत सावधान होकर काम करना है। यदि राहु की स्थिति अच्छी है तो निश्चित तौर पर आप काम करिए, संदेह नहीं है, आप अच्छा कर लेंगे, आकस्मिक रूप से लाभ पा जाएंगे। राजनीति के क्षेत्र से हैं तो भी आप अच्छा करेंगे इस अवधि। राहु की अगली दृष्टि पराक्रम भाव पर होगा तो पराक्रम बढ़ेगा, सामाजिक दायरा बढ़ेगा, भाई बंधुओं मित्रों का सहयोग सानिध्य प्राप्त होगा, परंतु मनमुटाव भी होगा। कहीं न कहीं भ्रातृ पक्ष से, बहन के पक्ष से तनाव हो सकता है, चाहे भाई को चोट अथवा ऑपरेशन हो जाए, भाई को कष्ट हो जाए, भाई को स्वास्थ्यगत कष्ट हो जाए, भाई को तनाव हो जाए, इस कारण से हो जाए, अथवा आपके व्यवहार से तनाव हो जाए, तो कहीं न कहीं थोड़ा सा तनाव होगा, परंतु सपोर्ट आपको अच्छा मिलेगा, भाई बंधुओं मित्रों के सपोर्ट आपको मिल रहा है, सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा। राहु की दृष्टि लग्न पर पड़ेगी तो निश्चित तौर पर सिर की समस्या होगी। जब अधिक सोचेंगे तो माइग्रेन हो सकता है, तो माइग्रेन होना, सिर की समस्या होना, सिर में चोट आना, स्पॉन्डिलाइटिस की स्थिति बन जाना, यह सब हो सकता है। आपके दिमाग में कुछ नकारात्मक विचार भी इस बीच में चल सकता है। हो सकता है लव मैरिज की भी प्लानिंग कर लें, हो सकता है नए अफेयर बने और आप ट्रैक से हट करके, स्टेटस से हट करके वैवाहिक संबंध स्थापित कर लें, ऐसा भी हो सकता है। इस 18 महीने 18 दिन में अध्ययन अध्यापन में सकारात्मक परिवर्तन हो सकता है, नई डिग्री की तरफ आप जा सकते हैं, लेखन शक्ति बढ़ सकती है। यदि आपके लिखने के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपकी स्किल में वृद्धि हो सकता है। संतान पक्ष को लेकर के भी चिंता की स्थिति बनेगी, परंतु खर्च बढ़ाएगा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा। संतान उत्पत्ति के लिए फायदा होगा, संतान के प्रगति के लिए ठीक होगा, लेकिन आपको मानसिक चिंता जरूर देगा, यह संभव है। भाग्य भाव पर केतु की दृष्टि पड़ने के कारण पिता का सहयोग मिलेगा, अपने से बड़ों का सहयोग मिलेगा। परिवार में अपने से बड़े जो भी है, बड़ा भाई है, पिता है या बाबा हैं या चाचा हैं, जो लोग भी हैं, उनका सहयोग आप देखेंगे कि इस महीने, इस अवधि में आपके साथ रहेगा, सपोर्ट मिलेगा, आप अच्छा कर सकते हैं इस बीच में इनके सपोर्ट से। पैतृक संपत्ति का लाभ भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है। स्थान परिवर्तन का योग बनाता है, ऐसा नहीं है, संभव है कि स्थान परिवर्तन भी आपको कराए, पद परिवर्तन भी आपको कराए, लेकिन मानसिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आप स्थिर नहीं रहेंगे, आप कहीं न कहीं तनाव में रहेंगे। साझेदारी नहीं करना है, साझेदारी से आपको इस अवधि में बिल्कुल भी बचना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर, जीवन साथी के साथ संबंधों को लेकर के बिल्कुल आपको सतर्क रहना है, इसका ध्यान देना है। इस प्रकार अगर मूल कुंडली में राहु दूसरे, चौथे, 8वें, 12वें भाव में
विद्यमान है और साथ में राहु की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दिशा है, तो निश्चित तौर पर राहु का उपाय आप कर लीजिएगा, राहु की शांति का उपाय कर लीजिएगा। और प्रतिदिन अपने थाली से एक रोटी गाय अथवा कुत्ते को खिलाइएगा। इससे आप देखेंगे कि इन दोनों ग्रहों का जो नकारात्मक प्रभाव है वह दूर होगा, अच्छा होगा और आप आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार राहु केतु संयुक्त रूप से किस प्रकार का प्रभाव स्थापित करेंगे इसको समझ लिया गया। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और प्रयागराज में आप हमसे सीधे मिल सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए भी आप दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके समय लेकर के मिल सकते हैं, विस्तृत रूप से कुंडली का अध्ययन करवा सकते हैं। इन जगहों पर, 4 जगहों पर हम नियमित रूप से पहुंचते हैं, पुणे भी पहुंचते हैं, तो आप हमसे मिल सकते हैं। इस कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाइए। हाँ, लाइव का कार्यक्रम हम पुनः शुरू करने जा रहे हैं 1 घंटा आपके लिए, तो आप सब जुड़ेंगे, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और फेसबुक पेज से जुड़ जाएंगे, इंस्टाग्राम से जुड़ जाएंगे, तो आपको मिल जाएगी सूचना और आप हमसे जुड़ जाएंगे। आपके प्रश्नों का हम दे देंगे उत्तर। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नमस्कार।